हरि ओम नमो शिवाय। दोस्तों, मैं ये कामना करता हूँ आप और आपका परिवार सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आगरा ब्रज भूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे, कुम्मन दास जी। उनका एक पुत्र था, रघुनंदन। कुम्मन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी का एक विग्रह था। वह हर समय प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते थे। वह उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न उत्पन्न ना हो सके। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु लोगों के जोर देने पर वह जाने के लिए तैयार हो गए कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वह कथा करके रोज वापस लौट आया करेंगे। वह भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी के पास समय पर भोग लगा देना। अब वो चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वह आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे जैसे हम खाते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा था। अब वह उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए और रघुनंदन प्रसन्न हो गए। रात को कुम्मन दास जी ने लौटकर पूछा कि भोग लगाया था बेटा? तो रघुनंदन ने कहा हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने ही खुद खा लिया होगा। अब तो यह रोज का नियम हो गया था कि कुम्मन दास जी भोजन की थाली लगा कर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब वह प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता, सारा भोजन ठाकुर जी ने खा लिया। कुम्मन दास जी को लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों? उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुप कर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा। ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हुए कर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुम्मन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था कि वह जड़ हो गए। उसके बाद उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है। वह लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। दोस्तों, हम अपने चैनल पर इस प्रकार की ज्योतिष से जुड़ी वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।